नहीं देना वोट। जो यहाँ काम करेगा सिर्फ उसको वोट दी जाएगी। जहाँ गंद होगा वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो बिल्कुल साफ होगी ना वहाँ तो झाड़ू ले लेके लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं होगा। ये कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और उनको हमने कई बार बोला है जाके कि मतलब आप इसको ये जल्दी ठीक करवाइए। हो रहा है बोलते हैं और वो कुछ यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसी दुर्घटना घटती है तो एम्बुलेंस कैसे आएगी यहाँ पे? कूड़ा वाला नहीं आता, कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। राजनीति के मच्छर परेशान कर रखा है। हकीकत मच्छर तो जब होंगे तो होंगे। सारी समस्या है। देखो नाली में को चल नहीं सकता है। यहाँ पर नालियों में पानी मर रहा है। बारिश का तो बोला अभी पानी इतना मर रहा है, नालियों की सफाई नहीं होती, मच्छर इतने हो रहे हैं। लोग बाग है गिर भी रहे हैं, चोरी भी हो रही है यहाँ पे। लोग बाग ना तो इसमें चल सकते हैं, रात बिरात को लाइट नहीं है। ये नेट की तारें आजकल चल गई, झुंड बना दिया यहाँ पर दुनिया भर का। खाली थे पहले खंबे, करंट किसी को लग जाए इतनी नीचे तारे हैं। किसी कोई लंबा आदमी हो, किसी की तो गले में ही अटक जाती है तार नेट वाली। एक बार भी नहीं आए जब से सांसद हमारे जीते हैं संजीव झा जी। कोई गली में कभी नहीं देखा उनको। सिर्फ वोटिंग से पहले सब आते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद सब अमृतांजन हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम हैं संत नगर बुरारी में। जी हाँ, यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। जी सर, आप ये बताएं ये रोड कब से खुदा पड़ा हुआ है? जैसे कि अभी पता चला कि 8 से 9 महीने खुदे हुए हैं, तो कब से ऐसे हैं? ये कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और उनको हमने कई बार बोला है जाके कि मतलब आप इसको ये जल्दी ठीक करवाइए। हो रहा है बोलते हैं और वो कुछ यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। किससे बोला है आपने? ये निगम पार्षद हैं या नाम क्या उनका? निगम पार्षद। निगम पार्षद नाम का गौरव गगन चौधरी और संजीव झा हैं, यहाँ के एमएलए हैं, है ना। तो उन लोगों का अपने काम से इतना फुर्सत नहीं है। कभी कहाँ जाते हैं, यहाँ आज तो झाँक के नहीं आए यहाँ पे सुनने के बाद, है ना। तो अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? और रात को मान लीजिए कहीं मतलब यहाँ पे कोई मतलब ऐसी दुर्घटना घटती है तो एम्बुलेंस कैसे आएगी यहाँ पे? कूड़ा वाला नहीं आता, कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। देखो हम ये अपनी स्कूटर में यहाँ रखा है नहीं, और आगे जाकर वहाँ जाकर मैं रोड में कूड़ा फेंक के आना पड़ता है जो कूड़ादान में, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो समस्या है, मेरे अकेले समस्या नहीं है, ये यहाँ जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे सबका वही समस्या है। जी हम आपसे और भी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बताया जाता है कि कूड़े वाली गाड़ी तक भी नहीं आती। दिल्ली शहर के अंदर कितनी बड़ी बात है ये, जिस दिल्ली को देश से तो छोड़िएगा बाहर से भी लोग देखने आते हैं, उस दिल्ली के ये हालात कितनी शर्म की बात है यहाँ की सरकार के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर किन चीजों का समस्या को आपका समाधान करना पड़ता है? कि किन किन चीजों को आप देखते हैं? सारी समस्या है। देखो नाली में को चल नहीं सकता है। यहाँ पर नालियों में पानी मर रहा है। बारिश का तो बोला अभी पानी इतना मर रहा है, नालियों की सफाई नहीं होती, मच्छर इतने हो रहे हैं, धूल लक्कड़ है। और यहाँ पे एक पेशेंट बीमार है, उनको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, गोदी में लेके मेन रोड तक उठा के ले जाना पड़ता है। अच्छा, पे जाके तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती? एम्बुलेंस का कोई भी कन्वेंस नहीं आता है अंदर। सारा मेन मार्केट भी खुदा पड़ा है, सारे संतनगर ऐसे ही खुदा हुआ पड़ा है। अच्छा, कब से ये मेन मार्केट, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपका ये मेन मार्केट तो 1-1.5 साल हो गया है, वहाँ अंदर कोई गाड़ी नहीं आती है। तो आपने विधायक पार्षद को बताया? बोला है, संजीव झा जी को पास गए हैं, वहाँ इकट्ठे होकर, वहाँ का निगम पार्षद है यहाँ पे वहाँ रहते हैं ऑफिस, वहाँ भी गए, कह रहे हाँ जी हो जाएगा। कोई नहीं सुन रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी को बोलने की क्या जरूरत है? क्या विधायक के फंड से तो काम अलॉट होती है जी। फंडिंग जो होती है विधायक के फंड से होते हैं, उनको पता होता है कहाँ कहाँ कितने अमाउंट फंड दी गई है। तो काम की भी मतलब हुई या नहीं हुई टाइम से, क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे काम दिए गए, तो क्या पब्लिक को बताने की जरूरत है कि उनको देखनी है ये चीजें? नहीं, क्या होता है वोट के लिए केवल ये नहीं होती है। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि विधायक के फंड से काम होता है, किससे क्या है, बट उनकी ड्यूटी बनती है। लेकिन कभी होता है कि किसी चीज को डिले होता है तो आप जाकर अपनी समस्या को लेकर पूछ सकते हैं कि कितना क्यों हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये पब्लिक वर्क नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो काम होती है जी। अब पब्लिक इंडिविजुअल कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करे। अब मान लीजिए कि कोई काम हो रहा है, उसमें कहा जाएगा कि इंडिविजुअल कोई मना नहीं करेगा, ये रॉन्ग है, लेकिन मना नहीं करेगा क्योंकि सामाजिक वर्क है, वो स्मूथली होना चाहिए। और टाइम से ना होने पे शिकायत करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती है। ये पब्लिक की भी अपनी थोड़ी सी लूप होल है। क्या पब्लिक की क्या पब्लिक में इसकी जो भी यहाँ पे रहने वाले नहीं थे, और कोई पब्लिक वही है। नहीं तो क्या पब्लिक इसमें रोड़ा लगाती है कि नहीं हम बनने नहीं देंगे, हमारे घर से ना हो? बातें आती है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा नहीं है। नहीं, खुलकर आप बताइएगा ना। नहीं। आपका इंडिविजुअल देखिएगा, सभी लोग हैं, हम मान सकते हैं कि क्या है, सभी लोग, आप खुलकर बताइएगा। जो यहाँ का प्रेजेंट में मुद्दा ये है कि जो काम शुरू किया गया ना उसको इमीडिएट मतलब एंड किया जाए। जी। जो भी ये नाले की समस्या है, रोड की समस्या, चलने में असुविधा है, मेन रोड से लेके गलियों तक एक खुदाई करके छोड़ दी गई। जी। क्यों? ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। हमें तो राजनीति से मतलब है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं।
कम से कम हमें तो परेशान मत करो। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि वोटों के चक्कर में ये सब हो रहा है। वही रहे, आपको अगले वोट तक जो है ये काम नहीं होने, क्लियर कह रहा हूँ। जैसे कि आपने राजनीति की बात छोड़ी, तो हम थोड़ा सा आपसे राजनीति, क्या ये सब देखते हुए ये जो क्यों ऐसा होता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लास्ट 6 महीने पहले से काम स्टार्ट होते हैं? क्यों नहीं हर साल मुआयना की जाती है कि ये कहाँ पे क्या काम रुके हुए हैं, नहीं रुके हुए हैं? अगर ठेकेदार को दिए जाते हैं, जी बिड ओपन होते हैं, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बिल्कुल। कि इस टेन्योर तक जो है काम हो जाना चाहिए, वो नहीं होता तो उस पर पेनल्टी लगाया जाए। चार्ज क्यों नहीं किया गया? नहीं, तो ये देखिएगा, इसी तो सरकार में हमारा ऐसा हो काम रहा है, सर। नहीं, इसी सरकार में हो रहा है कि इससे पहले जो सरकारें थी उनके काम भी ऐसा हो रहा था। देखिए सर, सरकार चाहे कोई भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है कि सरकार किसकी है। हमें सरकार हमारी है, हमारा काम होना चाहिए। जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे केजरीवाल जी की हो, या हाथ छाप की हो। डेवलपमेंट का पार्ट है या बस वोट का पार्ट है? ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्ड छेड़ी गई है, तो क्या ये डेवलपमेंट का पार्ट है या वोट बैंक का पार्ट है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो समस्या है कि यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर दो चीजों की बात आ गई कि ये चुनाव को लेकर हुआ है या फिर डेवलपमेंट का उनका अधिकार था। अच्छा, साथ में एक चीज और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग जो कूड़ा डालने जाते हैं तो किस आधार पर जाते हैं। एक बार हम कहना चाहेंगे कि कूड़ा लेकर दिखा दीजिएगा किस तरीके से कूड़ा लेकर ये जा रहे हैं, और भी चर्चा करेंगे इस विषय में हम। कहाँ जा रहे हैं आप? रोड में, मेन रोड जो कूड़ादान बना हुआ है वहाँ पे जाके कूड़ा फेंक के आना पड़ता है। रोज मेरा ये काम है ना। सुबह जब ऑफिस जाता हूँ तो भर के ले जाता हूँ। आज छुट्टी के दिन है फिर भी जा रहा हूँ। सबकी हाँ, सबके अपने अपने मतलब ये ना स्कूटर है या मोटरसाइकिल भर के रख के लेके जाके वहाँ फेंकना। जबकि ये जो सरकार का नियम है हर घर से कूड़ा उठाने का, उनका नियम है, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं जा रहा हूँ, अपने खुद जा रहा हूँ कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। एक बार ये कूड़ा ले जा रहे हैं मेन रोड पे कूड़ा डालने के लिए जी, इसका परिणाम क्या होगा? हर एक घर से ऐसे अगर कूड़ा ले जाकर मेन रोड पे हम डालते रहे तो मेन रोड का हालात क्या होगा? वही ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर चलने लायक जगह नहीं रहेगी, गाड़ियाँ चौक हो जाएगा। जी, आप देखिएगा, आपको हम बात बताते हैं। अब हम आते हैं इन गलियों के साथ साथ, अभी तो कुछ राजनीति की बात चर्चाएं हुई, हम अपने मुद्दे पर फिर से वापस आते हैं। ये यहाँ की जो समस्याएं थी कि यहाँ की रोड खुदी हुई है, नालियां भर रही हैं, यहाँ पर पेशेंट ये देखो ब्लाइंड है, इनको दिखता भी नहीं है, और किस मुझे पकड़ के चलती हैं, जबकि रोड इतना उबड़ खाबड़ कैसे चलूं मैं? वैसे ही हार्ट का पेशेंट अगर गिर जाऊं चलते चलते तो कितनी परेशानी होगी। मैं पहले 4 महीने से अब आज आप आए, हम अपनी समस्या के लिए बाहर निकले हैं। हमें सरकार देखिए, गवर्नमेंट कोई भी आए, हमें कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहना चाहेंगे, जब वोट का टाइम आता है आप लोग पैर छूने आ जाते हैं, पैर छूते हैं आप सबके, छोटा बड़ा कोई नहीं देखते। लेकिन अब हमारी समस्या को कौन देखेगा? हम किससे कहें? कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखिए, इनके फादर और सड़क के मारे तो चल के जा सकते, उठा के लेके इनके फादर। देखिए, अब ऐसे पेशेंट्स को या इनके पिताजी कैसे हम कैसे चलें बताइए, किसको कहें? ये सड़कें तो कम से कम आप ठीक कीजिए। और नालियां सब जाम है, उसमें गंदे पानी घरों के जड़ों में मरते होंगे। मच्छर, बीमारी, आप गर्मी शुरू हो रही है, किससे कहें बताइए? आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार चाहे कोई भी आए, मगर हमारी सुविधा या हमारी जो परेशानी ना उसका हल करे, बस उसका हल करे। देखो लोग बाग है, गिर भी रहे हैं, चोरी भी हो रही है यहाँ पे। लोग बाग ना तो इसमें चल सकते हैं, रात बिरात को लाइट नहीं है, खंभों में लाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइटें लगी हुई ये नहीं जलती हैं क्या? कभी जल जाती है, कभी नहीं जलती है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक बार वो गाड़ी की तरफ दिखाएं, वो देखिएगा। फिर एक व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति की ये समस्या है कि हर घर से कूड़ा लेकर कूड़े घर में डालने जाना पड़ता है। ये देख सकते हो, खुद कूड़ा लेकर जा रहे हैं। तो ये कूड़े की समस्या आप लोगों को बहुत ज्यादा है, या ना कूड़े वाली कोई गाड़ी आती है? समस्या है, आने जाने वालों की भी समस्या है, सारी समस्या है। ये बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा, मच्छर इतने होंगे, डेंगू होंगे, बताओ क्या करा जाए? सरकार कोई भी आवे, मैं सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। केजरीवाल आए, मोदी आवे या कांग्रेस आए, कोई भी आवे, हमें सिर्फ रोड बनना चाहिए, हमारा नाली की व्यवस्था होनी चाहिए।
जो हमारा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। नहीं हम वोट नहीं देंगे, चुला लो पूरी गली तो आते कोई ही सब वोट नहीं पैरों देगा, में पड़ेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे। पूरी लेकिन गली ये कोई रिजल्ट आया, वोट नहीं उसके देगा बाद अब की बार किसी को भी। कोई मतलब अगर हमारी रोड नहीं बनेगी, हमारी नाली का विकास नहीं होगा, हमारी कोई सुविधा नहीं होगी, हम किसी को वोट नहीं देंगे पूरा ये गली। नहीं तो आपके कोई भी नेता आएगा, हाँ, कोई भी नहीं। हम आपके पास भी आ रहे हैं, थोड़ा सा हम इन लोगों से चर्चा कर ले, फिर हम आपके पास भी आएंगे। जैसे कि आपकी कोई भी नेता आते, किसी भी पार्टी से आए, आम आदमी पार्टी से आए, कांग्रेस से आए या फिर बीजेपी से आए, तो क्या अब ये मुद्दे की बात रखेंगी? हाँ मुद्दे की बात रखेंगे, अब कोई आएगा तो वो वोट लेने के लिए तो पैर छूते हैं और वो फिर आता ही नहीं कोई भी, उसके बाद कोई नहीं आता, फिर देखता ही नहीं कि नाली कहाँ जा रही, या कोई डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, मच्छर हो रहा है, रोड बन रहा नहीं बन रहा, वो बाद में आता ही नहीं, पता ही नहीं चलता मैं कौन नेता बना, अच्छा, पता ही नहीं पता ही नहीं चलता कौन नेता बना। अच्छा, जो यहाँ के विधायक जी हैं, हमें आज तक नहीं पता कौन बना, जब वोट लेने आते हैं तब पता ये भी चलता है। नहीं आए वो, एक बार भी नहीं आए। जब से सांसद हमारे जीते हैं संजीव झा जी, कोई गली में कभी नहीं देखा उनको। हम लोग कितनी बार गए हैं ऑफिस में, कोई हमें अटेंड नहीं करता, बिल्कुल कोई नहीं आया सर। विधायक जी संजीव झा जी हो, मनोज तिवारी जी हो, आज तक यहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बस सिर्फ वोटिंग से पहले सब आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद सब अमृतांजन हो जाते हैं। नहीं अब के जैसे आएंगे, कोई भी आए, मैं किसी एक पार्टी को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई भी नेता आएंगे तो क्या इस बात को लेकर आप कहेंगे उनसे? सर वो तो कहना ही होगा, नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा काम, बताइए। और कहते हैं, हर बार कहा जाता है इस चीज को, और ये सब चीजें बिफोर इलेक्शन स्टार्ट कर देती है हर कोई पार्टी, मुझे लगता है बिफोर इलेक्शन की हमारे को एक मुद्दा मिल गया कि हम इस काम पे करेंगे, अब हमें वोट दीजिए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है सर, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या अमृतांजन, गायब अमृतांजन, वो इनके ऊपर लागू होता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्या आपकी ये गलियां आप उनको घुमाएंगी? सर घुमा, जब आएंगे, अब आएंगे सर, घुमाना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा, खुद वो आएंगे नहीं इन गलियों में, वो पैर नहीं रखेंगे, वो हमारे लिए बना हुआ ये सब, उन लोगों के लिए नहीं है ये सब, वो तो सिर्फ वोटिंग के लिए कैसे भी आए तो आएंगे बस। तो देखिएगा जो समस्याएं हैं, वो उस गली में जाएंगे जो गली बिल्कुल साफ होगी और बनी हुई होगी, वो उसी गली में जाएंगे, वो इस गली में बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं तो बोर्ड की आवश्यकता तो सबको गंद पड़ती होगा ना, जहाँ गंद होगा वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल साफ होगी ना वहाँ तो झाड़ू ले लेके लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, तो बोर्ड की आवश्यकता तो सबको है ना, अब की चुनाव जो अब लगे हैं। किसी को नहीं देना वोट, जो यहाँ काम करेगा सिर्फ उसको वोट दी जाएगी, किसी को वोट नहीं देना। तो क्या पहले काम बाद में वोट? बिल्कुल देना ही नहीं है वोट, पहले काम करो फिर आओ हाथ जोड़ने। नहीं तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, फिर जुड़वाएंगे और काम करने आएंगे नहीं। नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो भी नेता आएगा, जो भी आएगा पहले काम करेगा, उसके बाद उसे वोट मिलेगा, कोई भी हो चाहे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसकी आ रही है बीजेपी की आ रही है कि केजरीवाल आ रहा है, कि कोई भी आओ, काम करो पहले, उसके बाद वोट मिलेगा। वोट डाल ही क्यों रहे हो, मैं तो कह रही हूँ डाल ही क्यों रहे हो वोट, पहले काम कराओ ना। दुनिया इतनी परेशान हो रही है, बुजुर्ग का चलना इतना भारी हो रहा है, यहाँ पर लोग इतने गिरते हैं, यहाँ ये देखो, दिखाओ, मैं गिर गई, चोट लग गई मेरे। ये देखिएगा, ये रोड की वजह से इनके हाथ में देखिए फ्रैक्चर हो चुका है, टूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर और किन किन चीजों की समस्या है? सारी चीजों की समस्या है, नाली का इतनी दिक्कत है, यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ। अच्छा, ये जो पानी का जो है, पानी प्रॉपर टाइम से मिलता है या नहीं? पानी तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आ रहा, 2 टाइम पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के पानी आता है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट ये सड़क तो सही कराओ। अच्छा, ये जो बिजली के तारों को लेकर जो तारें कितनी बार कहा है इसको सही करने के लिए, ये नेट की तारें आजकल चल गई, झुंड बना दिया यहाँ पर दुनिया भर का, खाली थे पहले खंबे और यहाँ झुंड बना दिए हैं दुनिया भर के। करंट किसी को लग जाए, इतनी नीचे तारे हैं, किसी कोई लंबा आदमी हो, किसी की तो गले में ही अटक जाती है तार नेट वाली। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि लंबे जो नीचे हिलक रही हैं, इनको दिक्कतें होती है, बारिश के मौसम में तो और ही ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो ज्यादा किसी को करंट लग जाए तो क्या करेगा आदमी, गया। तो बिजली विभाग को आप लोगों ने सूचना दिया या नहीं? कितनी बार दे दी, एक बार तो मैंने ही बाइक वाले के साथ में जा रहा था, बाइक वाला, और उसके गले में ये अटक गई थी तार, वो पकड़ी मैंने और अलग करी, वो बीच में, सड़क के बीच में लटक रही थी, वो उसके गले में अड़ गई थी, वो दीदी थे मेरे साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ की जो समस्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो जाल, ये देखने के लिए ये लाइटें लगी हुई हैं, आपको दिखा दें, ये लाइटें जो लगी हुई हैं ये सारी देखने के लिए लगी हुई, कोई लाइट नहीं जलती है यहाँ पर, बताए कोई भी लाइट नहीं जलती है। यहाँ के विधायक, सांसद, पार्षद अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है। 5 साल में सुने मिलता है कि जब वोट लेना होता है तो सबके पैर छुए जाते हैं, चुनाव गया, नेता गायब।
और उनसे कोई मतलब नहीं होता। मैं ये एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता विधायक है, यहाँ की जनता का है, ये कहना है कि वो एक बार तो आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट चाहिए, बस 5 साल के लिए बैठ जाते हैं, कहाँ गायब होते हैं। उनको संसद भवन दिखता है या उनको अपना घर दिखता है, लेकिन जनता की समस्या उनको नहीं दिखती है। और भी चर्चा हम करेंगे इस विषय पर। अब ये कहना गली में तब आए वोट लेने जब गली बना दे। देखिए, जनता की आवाज है कि गली में वोट तभी, पहले काम फिर वोट। आइएगा सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, नालियों की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि ये मच्छर ही बड़े परेशान करते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ये राजनीतिक के मच्छर परेशान कर रहे हैं या हकीकत के मच्छर ये परेशान। राजनीति के मच्छर परेशान कर रखा है। हकीकत के मच्छर तो जब होंगे तो होंगे, वो तो बरसात के अंदर होंगे। ये राजनीति के मच्छर है। अच्छा, इलाज किसका सही रहता है? राजनीतिक मच्छरों का इलाज सही जल्दी होता है या फिर ये जो घरेलू मच्छर होते हैं? राजनीति का इलाज अच्छा नहीं होता। अच्छा, इनका इलाज हो जाएगा, जो वैसे मच्छर होते हैं उनका इलाज हो जाएगा, इनका इलाज नहीं होगा राजनीति वालों का। इनको रा- वोट से मतलब है सिर्फ।